गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 का समाकलन। तो समाकलन में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हम पढ़े थे क्या, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, दूसरा पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, तीसरा है हमारा खंडशः समाकलन। तीसरा हमारा क्या है, खंडशः समाकलन। तो बच्चों हम मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा समाकलन भी पढ़ चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी समाकलन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है खंडशः समाकलन। तो आज हम चर्चा करते हैं खंडशः समाकलन पर। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन की इंग्लिश होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए बच्चों, खंडशः समाकलन में ये होता है कि दो फंक्शन होते हैं हमारा, उनका मल्टीप्लाई होता है और उनके मल्टीप्लिकेशन का ही समाकलन हमको करना पड़ता है। तो जैसे कि हम मानते हैं दो फंक्शन, कौन कौन से, माना कि दो फलन u और v हैं। माना कि दो फलन u और v हैं। तो इनका पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। दो फलनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। यक्स के सापेक्ष अवकलन इनका करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा फलन क्या है, u है, और सेकेंड क्या है, v है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये क्या है, सेकेंड फलन है। इसका अवकलन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सॉरी। तो बच्चों अब हम आज समाकलन करना है खंडशः समाकलन। तो दो फलनों के मल्टीप्लाई का समाकलन क्या होता है, u इंटू वी का समाकलन क्या होगा, इसको नोट करिएगा। ये देखिए u हमारा हो गया फर्स्ट, v आपका हो गया सेकेंड फलन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का समाकलन का समाकलन। तो बच्चों ये देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन। टोटल क्या होता है, समाकलन। तो इसको आप नोट करिएगा। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन मल्टीप्लाई द्वितीय फलन का समाकलन का होल समाकलन होता है। तो बच्चों इस फार्मूले को आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों तो एक देखिए हम नोट में देखते हैं कि यदि कोई समाकलन हो यदि समाकल में केवल एक ऐसा फलन दिया हो, एक ऐसा फलन दिया हो जिसका समाकलन हम नहीं जानते हों, जिसका समाकलन हम नहीं जानते हों, बच्चों क्या है देखिए यदि कोई ऐसा समाकलन दिया गया, केवल एक ऐसा समाकलन फलन दिया गया हो जिसका समाकलन हम क्या हो ना जानते हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक को प्रथम फलन मानते हैं। तो हम एक को क्या करते हैं, प्रथम फलन मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स, यक्स के सापेक्ष log x का, यक्स के सापेक्ष log x का इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम जान रहे हैं इसमें कि क्या है, एक ही फलन है और log x का आपका क्या होता है, समाकलन कोई नहीं होता है, इसका केवल और केवल क्या होता है, अवकलन होता है। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे फर्स्ट फलन मानेंगे और log x को सेकेंड फलन।
log x को सेकेंड फलन मानेंगे और एक को क्या करेंगे, फर्स्ट फलन मानेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला आपका क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। तो 1 इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होगा, सॉरी बच्चों, ये 1 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने गलती कर दिया है। यदि यहाँ एक को प्रथम नहीं द्वितीय फलन मानते हैं, क्या करते हैं, द्वितीय फलन मानते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई एक ऐसा फलन दिया गया हो जिसका समाकलन हम ना जानते हो तो एक को वहां पर द्वितीय फलन मान लेते हैं। जैसे देखिए हमारा एग्जाम्पल में है log x का समाकलन x के सापेक्ष कैसे करेंगे, तो log x इंटू 1 dx, log x इंटू 1 dx। तो log x को फर्स्ट और 1 को क्या करेंगे, सेकेंड फलन मानकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए log x फार्मूला हमारा क्या था, दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन क्या था, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। यही था हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करिए, क्या होगा, log x इंटू सेकेंड फलन आपका 1 है, इंटू सेकेंड फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन। इसको नोट करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx। तो log x फर्स्ट फलन आपका था log x, सेकेंड फलन का समाकलन क्या होगा इसका, 1 इंटू dx, इसका समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस फर्स्ट log x का अवकलन क्या होगा, 1/x, इसका सेकेंड फलन का सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, समाकलन क्या होता है, x होता है। तो x से x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका क्या बनेगा, x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट वैल्यू लगता है ना एक हमारा c। तो ये हो गया आपका log x का समाकलन, यही हमारा है आंसर। बच्चों यहां तक समझ में आया? तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको उतार लीजिएगा। अब देखते हैं बच्चों हम, यदि समाकलन में दो फलन ऐसे हों जिनका समाकलन हम क्या करते हो, जानते हो। यदि समाकल में दो फलन ऐसे हों यदि समाकल्य में दो फलन ऐसे हों जिनका समाकलन हम
जानते हूँ, जानते हूँ, तब उस फलन को प्रथम फलन चुन सकते हैं, तब उस फलन को प्रथम फलन चुन सकते हैं, चुन सकते हैं, जो कि शब्द आइलेट में पहले आता हो, जो कि शब्द आइलेट में पहले आता हो। आइलेट वर्ड है, तो बच्चों हम इस पर ध्यान देते हैं। आइलेट वर्ड, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करिए बच्चों, फिर हम आइलेट के बारे में आपको समझाते हैं आइलेट का अर्थ क्या होता है। अब हम आइलेट का अर्थ देखते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैम भी देखिए इतना अच्छे से आप लोगों को समाकलन के बारे में बता रही हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ भी पा रहे होंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हैं, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कमेंट भी आप लोग कीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को, और इसमें पढ़ने में कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में हम लोग उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो बच्चों अब हम आइलेट वर्ड को देखते हैं। आइलेट का अर्थ क्या होता है। आई का अर्थ है, आई का अर्थ है क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आप समझते हैं, क्या समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और एल का अर्थ है, एल का अर्थ है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक फलन, लघुगणक फलन। ए का अर्थ है बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। टी का अर्थ है त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। एंड ई का अर्थ है
ई का अर्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। तो बच्चों चरघातांकीय फलन मतलब होता है e की पावर x। इस टाइप का जो फलन होता है उसको हम कहते हैं चरघातांकीय फलन। और लघुगणक मतलब आप लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है, बाकी सबका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें से जो भी पहले आएगा हम उसको क्या करते हैं, प्रथम फलन मानते हैं। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आएगा तो इसको हम सबसे पहले लेंगे। अगर इन दोनों में से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और लघुगणक दोनों साथ में आते हैं तो सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को फर्स्ट फलन और लघुगणक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिए, अगर आता है मान लीजिए प्रतिलोम के बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन दोनों साथ में आते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ही प्रथम फलन मानेंगे और त्रिकोणमितीय फलन को सेकंड फलन मानकर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों इसका ध्यान दीजिएगा आइलेट शब्द का, इसी के अनुसार आप लोग इसका समाकलन करेंगे। तो चलिए इस पर अब हम देखते हैं कोई एक। तो बच्चों अब हम आइलेट वर्ड का ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको समझाते हैं। धन्यवाद।